हेलो एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। आज के इस सेशन में देखिए हायर एजुकेशन के हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है। कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे? ओरिएंटल वोकेशनल, नॉन वोकेशनल, ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो ओरिएंटल लर्निंग क्या है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल लर्निंग क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में हम फिर स्टडिंग करेंगे इसी सेशन में, तो बने रहिए एंड तक। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ओरिएंटल कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया। तो ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम मतलब क्या, तो उसको पहले समझते हैं, ठीक है। ओरिएंटल लर्निंग फोकसेस ऑन स्टडी ऑफ इंडियोलॉजिकल स्टडी, मतलब इंडिया के अंदर या फिर एशिया के अंदर जो भी ईस्ट में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं उसको इंडियोलॉजिकल स्टडी बोला जाता है, ठीक है। इंडियोलॉजिकल स्टडीज विच एनकम्पासेस द हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलोसॉफी एंड कल्चर ऑफ ईस्ट, पर्टिकुलरली इंडिया। फोकस किस चीज पे रहता है? प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन विजडम। इंडियन विजडम मतलब हमारे यहाँ की नॉलेज को यहाँ पे प्रिजर्व करने की बात की जाती है, फोकस उसमें होता है। इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, प्राकृत। संस्कृत आपको पता है हमारा जो है वैदिक स्क्रिप्चर्स जो है सारे संस्कृत में लिखे गए हैं, और बौद्ध या जैन धर्म में क्या किया जाता है, पाली और प्राकृत लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था। तो ये लैंग्वेजेस ईस्ट में प्रचलन में थी ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम के टाइम, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम सच एज वैदिक स्टडीज, आयुर्वेदा एंड योगा, ये सारी चीजें ओरिएंटल लर्निंग के अंदर आती हैं। मेथड्स क्या क्या यूज होते थे यहाँ पे देखिए। मेथड की अगर बात करें तो ट्रेडिशनली बेस्ड ऑन गुरुकुल सिस्टम। ओरिएंटल लर्निंग किस पे बेस्ड था? गुरुकुल सिस्टम ऑफ लर्निंग में बेस्ड करता था, ठीक है। वह टीचिंग वाज लार्जली ओरल एंड इन्वॉल्व डीप इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचिंग कैसा होता था? लार्जली ओरली होता था, मतलब कोई रिटन या फिर कोई ऐसा बुक या ऐसे कोई टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं किया जाता था, ओरली सारी चीजें ट्रांसमिट की जाती थी, पढ़ाई जाती थी। जो मौखिक मतलब अपने दिमाग से ही टीचर्स जितना उनका नॉलेज है उनके एक्सपीरियंस के बेसिस में या फिर बहुत सारी चीजों को पढ़ने के बाद तो उनको ओरली सारी चीजें इंटरेक्टिव सेशन हुआ करते थे, टीचर और स्टूडेंट के बीच में डीप इंटरेक्शन होती थी। क्या क्या की इंस्टीट्यूशन है ओरिएंटल लर्निंग के लिए? ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम के टाइम पे क्या क्या की इंस्टीट्यूशंस थे या फिर अभी भी हैं वो सारी चीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द एशियाटिक सोसाइटी जो कि कोलकाता में स्थित है, देन भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, एंड मद्रास संस्कृत कॉलेज चेन्नई, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन आपके ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम के अंदर आते हैं। इसको आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, एक बार अच्छे से रिवीजन रिवाइज करते रहिए। इसकी पीडीएफ में आपको एंड में प्रोवाइड करूंगा, पहले सारे इस सेशन को एंड तक देखिए, ठीक है। देन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स। कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे कन्वेंशनल लर्निंग रेफर्स टू ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड, दैट इज ब्रिक एंड मोर्टर। ब्रिक मतलब आपको पता है ईंट और जो मसाले का यूज करके घर बनाने में हम जो यूज करते हैं वो ब्रिक एंड मोर्टल सिस्टम बोला जाता है कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम, जो कि एजुकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में इंडिया में कन्वेंशनल लर्निंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फोकस किस चीज पे है? डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन इन मेन स्ट्रीम डिसिप्लिन लाइक आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड लॉ। तो इन सारे स्ट्रीम्स में, डिसिप्लिन में डिग्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। मेथोडोलॉजी क्या थी? फीचर्स फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग, फिक्स शेड्यूल्स, प्रेस्क्राइब्ड करिकुला, पीरियडिक रिटन असेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए क्लासरूम टीचिंग के जो फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग है उसके थ्रू जो है स्टडी मतलब लर्निंग होती थी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व थी, ठीक है। फिक्स शेड्यूल हुआ करती थी, मतलब क्लास टाइमिंग कब से कितने पीरियड तक ली जाएंगे, मतलब कितने टाइम के लिए क्लास ली जाएगी, फिक्स शेड्यूल हुआ करता था। अभी जैसे फॉलो हो रहा है क्लासेस
स्कूलों में, कॉलेजेस में, ठीक है। प्रेस्क्राइब करिकुलर, एक करिकुला होता मतलब एक करिकुलम जिसके जो प्रेस्क्राइब किया जाता था किसी यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर या फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो करिकुलम प्रेस्क्राइब किया जाएगा उसी करिकुलम के अंदर जो है टीचिंग दी जाती थी कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। पीरियडिक रिटेन असेसमेंट भी हुआ करते थे, अभी भी वही सिस्टम फॉलो हो रहा है। यहाँ पे एग्जांपल्स अभी जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस प्रोग्राम्स ऑफर्ड थ्रू सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, अभी के प्रोग्राम ही कन्वेंशनल प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये सारे चीजें कन्वेंशनल प्रोग्राम के अंदर आती है। पहले जो हुआ करता था ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम वो हमारे गुरुकुल सिस्टम में हुआ करता, फिर आया फॉर्मल एजुकेशन जिसको कि हम कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम भी बोलते हैं, और उसी के अंदर ये सारे डिग्री कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के थ्रू, ठीक है। देन नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम की अगर बात करें, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग incorporates flexible learner oriented methods that often take place outside the standard classroom setting। तो क्लासरूम को छोड़ के बाहर जब बच्चे सीखेंगे दूसरे किसी और प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू हो, तो उसको हम नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम बोलते हैं। फोकस किस चीज पे होता है यहाँ पे? एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नीश वोकेशनल स्किल्स नॉट ट्रेडिशनली फाउंड इन मेन स्ट्रीम एकेडमिक करिकुलम। तो मेन स्ट्रीम एकेडमी मतलब जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीबीए, एमबीबीएस, एमबीए और अदर कोर्सेज में जो चीजें आपको नहीं सीखने को मिलती वो वोकेशनल स्किल, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड चीजें आपको नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं, एकेडमिक करिकुलम में जो चीजें नहीं होती। मेथोडोलॉजी क्या है? इंक्लूड्स डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड फोकस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी टाइम के, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप जो है क्लासेस ले सकते हो या फिर सीख सकते हो चीजें। कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको ज्यादा जो है फीस बियर करनी नहीं पड़ती, ज्यादा आपको स्पेंड करना नहीं पड़ता इन चीजों को सीखने के लिए। प्रैक्टिकल स्किल्स, फोकस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स, आपकी जो है प्रैक्टिकल स्किल्स को बूस्ट करने के लिए ये मेथोडोलॉजी यूज की जाती है। की प्लेटफॉर्म्स और उसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इग्नो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए जाना जाता है, ठीक है। देन है स्वयं, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, दैट इज स्वयं। गवर्नमेंट बैक्ड मूक प्लेटफॉर्म, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के प्लेटफॉर्म जो कि स्वयं जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है। तो ये प्लेटफॉर्म आपको सारी चीजें ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इग्नो में डिस्टेंस लर्निंग होती है, स्वयं में ऑनलाइन सारी कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाती है। देन स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, एथिकल हैकिंग, जेरेंटोलॉजी, ये क्या है? जेरेंटोलॉजी मतलब आपका जो है एजिंग, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग, मतलब ओल्ड एज की स्टडी करना है, हमारा एज क्यों बढ़ रहा है, किस साइंस, इसके पीछे किस साइंस का रीजन है, कौन सा साइंस है जो कि हमें बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक की सफर में हमें जो है आगे हमारा शरीर जो है बढ़ता है, तो वो जेरेंटोलॉजी होता है, ठीक है। उसको पढ़ना स्पेशल कोर्स उसको माना जाता है। पेट ग्रूमिंग, स्पा मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीजें स्पेशलाइज्ड कोर्स इसको बोला जाता है, जो कि नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। देन प्रोफेशनल एजुकेशन की अगर बात करें, प्रोफेशनल एजुकेशन फोकसेस ऑन डेवलपिंग स्पेशलाइज्ड कॉम्पिटेंसीज, कंटेंट नॉलेज एंड एथिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोफेशन। तो किसी एक स्पेसिफिक प्रोफेशन को प्रोफेस करने के लिए या फिर परफॉर्म करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमें प्रोफेशनल एजुकेशन की जरूरत होती है। फोकस किस चीज पे होती है? प्रिपरेशन फॉर कैरियर्स दैट रिक्वायर्स लाइसेंस प्रैक्टिस, एडहेरेंस टू ए प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। तो जो भी प्रोफेशनल कोर्स आप पढ़ते हो उसमें एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि आपको लाइसेंस प्रोवाइड करता है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे की डिसिप्लिन मेडिसिन, एमबीबीएस अगर आपके पास है तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर नेशनल मेडिकल काउंसिल के थ्रू आपको सर्टिफिकेशन लाइसेंस मिलेगा टू प्रैक्टिस दी डॉक्टरी, ठीक है। लॉ, एलएलबी के बाद, ठीक है, एलएलबी बैचलर ऑफ लॉ
तो उस चीज के लिए क्या है, लॉ करना पड़ता है आपको, वो भी प्रोफेशनल कोर्स में जाता है, मैनेजमेंट, एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीजें जो है आपको प्रोफेशनल एजुकेशन बोला जाता है, इसके अंदर वो सारी चीजें सिखाई जाती है। नर्सिंग एंड फार्मेसी, ये भी जो है प्रोफेशनल एजुकेशन है। इनकी रेगुलेटरी बॉडीज देखिए कौन कौन सी है। regulated by professional councils such as Medical Council of India और it is also known as National Medical Council, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि आपको लीगल मैटर्स, लॉ के लिए आपको लाइसेंस प्रोवाइड करता है, लॉ प्रैक्टिस करने के लिए लॉयर्स या एडवोकेट्स, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटी के थ्रू अगर आपको सर्टिफिकेशन मिलती है तो एनसीटी के थ्रू जो है आप क्या कर सकते हो, एनसीटी के थ्रू जो है आपको टीचरशिप के लिए लाइसेंस प्रोवाइड की जाती है सर्टिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। देन टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करें, टेक्निकल एजुकेशन एम्फसाइजेस द एकेडमिक प्रैक्टिकल प्रिपरेशन ऑफ, technical education emphasizes the academic practical preparation of students for job involving applied sciences, applied science and modern technology। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अप्लाइड साइंसेस को जॉब ओरिएंटेड आपको स्टडी देने के लिए टेक्निकल एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाती है। फोकस किस चीज पे होती है, अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी साइंस बिहाइंड एन ऑक्यूपेशन व्हाइल अप्लाइंग साइंटिफिक मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो आपको टेक्निकल एजुकेशन किस लिए प्रोवाइड की जाती है, अप्लाई साइंटिफिक स्टडीज, जो स्टडी आपने साइंस में पढ़ी या फिर जो भी टेक्निकल चीजें आपने सीखी उसको अप्लाई करने के लिए, उन थ्योरीज को जो थ्योरी या साइंस आपने पढ़ी थी, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना प्रैक्टिकल फील्ड में, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, ठीक है, टेक डेवलपमेंट में, ठीक है। देन की डिसिप्लिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ये सारी चीजें जो है टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आती हैं। अपेक्स बॉडी क्या है टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करने की, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज AICTE, is the statutory authority that maintains the standard and grants approval to grant approvals for technical institution in India। तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को रन करने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इनको जो है ऑथोरिटी या फिर स्टैंडर्ड और ग्रांट अप्रूव करता है, ठीक है। रिसेंट अपडेट्स क्या है AICTE के 2025 में, देखिए AICTE हैज एक्सपांडेड इट्स स्कोप टू इंक्लूड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, दैट इज BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। देन मैनेजमेंट के अंदर BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड और उसी को भी बोला जाता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो BBA या फिर BMS, ये दोनों चीजें जो है आपको मैनेजमेंट स्टडीज के लिए प्रोवाइड की जाती है कोर्सेज, और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अंडर इट्स अम्ब्रेला टू एंश्योर कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट। तो AICTE के अंदर BCA और BBA को भी अभी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, उन सारी चीजों को भी, वो प्रोफेशनल कोर्सेज को भी ये रेगुलेट, टेक्निकल एजुकेशन को भी ये रेगुलेट करेंगे, ठीक है। देन स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन, स्किल बेस्ड और वोकेशनल एजुकेशन, उसमें क्या क्या चीजें डेवलप हुई हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं, देखिए। स्किल बेस्ड एजुकेशन फोकसेस ऑन एक्वायरिंग स्पेसिफिक हैंड्स ऑन कॉम्पिटेंसीज, प्रैक्टिकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर ट्रेड और ऑक्यूपेशन। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन जब आपको प्रोवाइड की जाती है तो किसी भी एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को फॉलो करने के लिए, जैसे कि हम जो है हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं या फिर कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं या फिर वेबिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है स्किल बेस्ड होती हैं, कारपेंट्री होना, मेसन मिस्त्री बनना, ये सारी चीजें स्किल बेस्ड एजुकेशन होती हैं जो कि प्रैक्टिकल स्किल रिक्वायर करती हैं और पर्टिकुलर ट्रेड और ऑक्यूपेशन, किसी एक ट्रेड और ऑक्यूपेशन को परफॉर्म करने के लिए। फुल्ली जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग दैट टारगेट्स मैनुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, तो जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग दी जाती है, इंटर्नशिप दी जाती है, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसी योजना के तहत बहुत सारे ऐसे मतलब कारीगरों को कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग देने के बाद उनको इक्विपमेंट खरीदने के लिए 20,000 रुपीज प्रोवाइड की जा रहे थे, ठीक है। तो वो एक
स्किल बेस्ड इनिशिएटिव लिया गया था। और अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बहुत सारी योजना है जो कि स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफन इन नॉन एकेडमिक ट्रेड्स में भी ये आपको स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए की इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एटीआईस, जो हम एटीआईस में जो अब हम डिप्लोमा करते हैं, तो वो डिप्लोमा भी एक तरीके का आपका स्किल बेस्ड एजुकेशन है। पॉलिटेक्निक्स ऑफर सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमा, तो ये सारे स्किल बेस्ड एजुकेशन या फिर वोकेशनल एजुकेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, मेजर इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ए फ्लैगशिप स्कीम प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सर्टिफिकेशन फॉर वेरियस स्किल सेट्स। तो सर्टिफिकेशन और वेरियस स्किल सेट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं इस फ्लैगशिप स्कीम के थ्रू। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थ्रू। ठीक है, देन इंडिया स्किल कंपटीशन 2025, ये क्या है? A national platform to identify and promote young talent in 63 vocational categories leading to international competition in 2026। तो 63 वोकेशनल कैटेगरीज के अंदर जो है बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, सिखाया जा रहा है चीजें, यंग टैलेंटेड बच्चों को प्रमोट किया जाता है इसके थ्रू। ठीक है, इंडिया स्किल कंपटीशन 2025 लीडिंग टू इंटरनेशनल कंपटीशन इन 2026। देन National Skill Development Corporation of India (NSDC) facilitates the development of high quality for profit vocational institution ecosystem। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए facilitates the development of high quality for profit vocational institution ecosystem। प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस में आपको जो है स्किल डेवलप करके आप उसी वोकेशन को फॉलो कर सकते हो, तो उसके लिए जो है सारी चीजें यहाँ पे आपको शो, मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, पॉलिसी गोल्स की अगर बात करें, अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर्स इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन आर टारगेटेड टू हैव वोकेशनल एक्सपोजर बाय 2025। तो 2025 के अंदर में टारगेट रखा गया है कि 50% बच्चों को एनईपी 2020 के अंदर जो है वोकेशनल लर्निंग की एक्सपोजर दी जाए स्कूल और हायर एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, टारगेटेड टू हैव वोकेशनल एक्सपोजर बाय 2025। तो ये था आज के लिए, इतना सारा, ये सारी चीजें आज के लिए ये इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। एक बार फिर से इस वीडियो को, इस नोट को मैं आपको शेयर कर दूंगा 1 या 2 दिन में। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक्स हेल्प के लिए आपको इकोनॉमिक्स रिलेटेड और भी बहुत सारे अगर हेल्प चाहिए तो आप जो है यहाँ पे इस लिंक के थ्रू वहां तक पहुंच सकते हो। और फिर और भी चीजें अगर आप जानना चाहते हो यहाँ पे, तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी का हमारा लिंक दिया गया है, इसके थ्रू आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करो। और जो है और भी बहुत सारी चीजें वहां पे आपको नोट्स, पीवाईक्यूज और भी वीडियो लेक्चर्स इसी चैनल के थ्रू आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी हमारा यहाँ पे अवेलेबल है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम भी है हमारा आईडी, और यूट्यूब चैनल भी हमारा जो है लिंक मैंने प्रोवाइड किया है एट द एंड सबसे नीचे। ठीक है, तो इस लिंक को भी जाके आप जो है एक बार चेकआउट कीजिए, इन सारे लिंक्स को आप एक बार देख लीजिए। एंड फॉर मोर stay connected with UGC NET Economics and subscribe and press the bell icon to get the latest updates. Thanks for watching.